प्रैक्टिस की और खुद को दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शामिल किया। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, सही माइंडसेट और लगातार सुधार की प्रक्रिया का परिणाम थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद को असफलता से बचाने के लिए आसान रास्ते चुनते हैं। वे ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से ही अच्छे हैं, ताकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े। लेकिन यह सोच लंबे समय में उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते। वे असफल होने से नहीं घबराते, बल्कि वे हर असफलता को अपने लिए एक अवसर की तरह देखते हैं। एक और दिलचस्प रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बच्चों के 2 ग्रुप्स पर अध्ययन किया। पहले ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वे बहुत स्मार्ट हैं और उनकी सफलता उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। जब इन बच्चों को बाद में एक कठिन टेस्ट दिया गया, तो पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी हार मान गए, क्योंकि वे अपनी स्मार्टनेस को बचाना चाहते थे और असफलता को खुद से जोड़कर देखने लगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे डटे रहे और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेहनत से वे बेहतर कर सकते हैं। सफलता केवल जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने टैलेंट को कैसे विकसित करते हैं। अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हम सच में उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखते हैं। चैप्टर 4, खेल, एक चैंपियन का माइंडसेट, बिजनेस, माइंडसेट और लीडरशिप, रिश्ते, प्यार में माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में क्या फर्क होता है? क्या कोई जन्म से ही विजेता बनकर आता है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है? क्या बिजनेस की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे टैलेंटेड हैं, या फिर उनका माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता है? और क्या रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका होती है? ये सभी सवाल हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े हैं। खेल, बिजनेस और रिश्ते, इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। जब हम खेल की दुनिया में झांकते हैं, तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन अगर हम उनके सफर को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि उनमें केवल टैलेंट नहीं, बल्कि एक खास माइंडसेट भी था। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही लीजिए। एक समय ऐसा था जब उन्हें उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वे यही सोचकर बैठ जाते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असफलता को अपने आत्मसम्मान का सवाल नहीं बनाया, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हर रोज खुद को बेहतर बनाने में जुट गए। चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही काफी नहीं होती। असली चैंपियन वे होते हैं जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं और यह मानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। इसी वजह से वे हर बार खुद को एक नए मुकाम पर ले जाते हैं। अब आइए खेल की दुनिया से बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या सबसे जरूरी है? क्या केवल बुद्धिमानी और अनुभव ही एक व्यक्ति को महान लीडर बना सकते हैं? नहीं, ड्वेक बताती हैं कि लीडरशिप में भी माइंडसेट सबसे बड़ा रोल निभाता है। कुछ लीडर्स खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। ऐसे लीडर्स आलोचना को नकारते हैं, बदलाव से डरते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और हर कोई सुधार कर सकता है।
वे अपनी टीम के सुझावों को महत्व देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें पहली बार एप्पल से निकाल दिया गया था तो वे हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखा और खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने नई चीजें सीखीं, अपनी लीडरशिप को और बेहतर बनाया और अंत में एक विजेता बनकर लौटे। यह उनके ग्रोथ माइंडसेट का ही नतीजा था, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में से एक बना दिया। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते क्यों मजबूत बने रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते थोड़ी सी मुश्किल में टूट जाते हैं? इसका कारण भी माइंडसेट में छुपा हुआ है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में यह मानते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो शायद यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। वे यह सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के खुद ही चलना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास मांगता है। वे यह मानते हैं कि यदि किसी रिश्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि यह एक अवसर है जिससे दोनों लोग एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और साथ मिलकर एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। सच्चे और मजबूत रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन पर बातचीत करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझते हैं। हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। खेल में, बिजनेस में या फिर रिश्तों में। अगर हम यह मान लें कि हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सच में ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 5, माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट्स कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर आता कहां से है? हम क्यों किसी चुनौती को लेकर घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं? क्यों कुछ बच्चे जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छुपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारा माइंडसेट कहीं से भी अचानक नहीं आता, बल्कि यह उन संदेशों और व्यवहारों से बनता है जो हमें बचपन से मिलते हैं। बचपन में हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। हमारे माता पिता जो हमें बताते हैं, हमारे शिक्षक जो हमें सिखाते हैं और हमारे कोच जो हमें प्रेरित करते हैं, यही सब मिलकर हमारी सोच की नींव रखते हैं। अगर किसी बच्चे को यह बार बार बताया जाए कि वह बहुत होशियार है, तो वह अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो वह अपने दिमाग को खुला रखता है और सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करता है। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे अपने बच्चे को कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी नेचुरल एबिलिटीज पर निर्भर करती है। लेकिन जब वही बच्चा किसी कठिनाई का सामना करता है और कुछ नया सीखने में संघर्ष करता है, तो उसे लगता है कि वह उतना होशियार नहीं है जितना उसे बताया गया था। इसका नतीजा यह होता है कि वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है